अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रूथ। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान लोग छोड़कर क्यों जाते हैं। मैं जब एक ज़माने में ज़ेर तालीम था अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिला। उसने बड़ी दिलचस्प बात होती रही। उसने कहा जी मैंने इसलिए छोड़ा पाकिस्तान क्योंकि मेरा कोई वहाँ पर बड़ा नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई बड़े से आपकी क्या मुराद है। उसने कहा जी मेरा कोई चाचा ताया मामा अंकल बड़ा भाई मामू कोई ना फौजी जर्नैल था, ना करनैल था, ना कोई पुलिस में था, ना किसी ब्यूरोक्रेट था, ना कोई पॉलिटिशियन था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे इस मुल्क के अंदर मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। तो मैंने जो है वो छोड़ दी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकत है। बहुत सारे लोग जो कि इस मुल्क को छोड़ जाते हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर तरक्की के मौके से दो वजूहत। एक तो वो अपना समझते हैं कि वो मिसफिट हैं। अब वो मिसफिट क्यों हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि वो इस मुल्क में रहकर तरक्की नहीं कर सकते। अपवर्ड मोबिलिटी के लिए जो चीज़ पाकिस्तान में ज़रूरत है वो उनमें नहीं है, या वो मौके उनमें नहीं है। अब दो तरह से नहीं है। एक तो उनके ख़ानदान फैमिली रिसोर्सेज या वो जो चीज़ उन्होंने इनहेरिट की है वो उस चीज़ में कुछ कमी है, या उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो इस तरह की नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है जिस किस्म की पर्सनैलिटी की। अब इस पे और मेन चीज़ ये है जी कि जब वो अभी समझते हैं कि स्टेट उनके साथ नहीं खड़ी होती और उनको ज़रूरत है चाचा मामा की, कास्ट की, किसी ग्रुप की, किसी धड़े की, किसी जत्थे के हिस्सा होने की, और जब तक वो उसका हिस्सा नहीं है और उसकी एक्टिव सपोर्ट नहीं है उनके पास, तो वो ना ही इनको कोई इंसाफ मिल सकता है, ना ही वो तरक्की कर सकते हैं, ना ही उनके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनका हल कोई हो सकता है। क्योंकि स्टेट नाम की तो कोई चीज़ है नहीं जो उनकी दादरसी के लिए आए। हर बार उन्होंने अपने अंकल मामा चाया जो भी ख़ानदान में है, तो कोई भी आपका काउंसलर, कोई भी आपका जहाँ आपकी रसाई होती है, कोई दोस्त कोई बड़ा कोई बना कर रखना पड़ता है। कहते हैं तल्लुकात बना के रखने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तल्लुकात बनाए बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमने इस तरफ नहीं जाना, हमसे ये नहीं हो पा रहा, और वो समझते हैं कि अगर वो इतनी मेहनत इसी तल्लुकात सो कॉल्ड तल्लुकात बनाने पे ज़ाया नहीं करना चाहते, तो वो उतनी मेहनत बाहर करके फिर वो उनकी अपनी किस्मत बाहर जाके आजमाते हैं, और फिर स्टेट जो है उनको अडॉप्ट कर लेती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। जो बाहर के एक वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो वहाँ की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर उनकी इंसान की कदर की जाती है और उनको इस किस्म की फजूलियात फजूल किस्म की नेटवर्किंग, धड़ाबंदियाँ, ज़ात बरादरी की प्रोटेक्शन और फिर वगैरह वगैरह किस्म की चीज़ों में नहीं उलझाया जाता, और वो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर वो तरक्की की मंजिलें तय करते जाते हैं और बड़ा नाम पैदा करते हैं। तो अब इसमें समझने की ज़रूरत है। मैंने इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप किसी ऐसे ख़ानदान में नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ कि क्यों लोग छोड़ते हैं। या तो देखें, एक शख्स है, उसने अंदाज़ा लगाया कि भाई वो एक ऐसे तबके से उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जिनको इस्तेमाल करके आगे जा सके। मसलन के तौर पे अगर वो कारोबार करता है तो उसके बाप के या उसके ख़ानदान के या उसके अपने पास इतने पैसे, इतनी माल दौलत जायदाद नहीं है कि वो अपनी फाइलों के नीचे पहिए लगाए, और साथ में ना ही उसके ख़ानदान में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट है, कोई वर्दी वाला है, या कोई और ऐसा पॉलिटिशियन उसके है जो कि जिसका उस पर दस्ते शफ़क़त भी हो, और वो उसको जो है उसके मसाइल रोज़मर्रा के जो हैं स्कूल से लेकर वगैरह वगैरह जितने भी आपको मसाइल नज़र आते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, हर पाकिस्तानी जानता है, वो उनको उसकी मदद ना कर सके, हेल्प कर सके। तो फिर वो कहता है कि बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊँ, हर मसलों का एक ही हल कि वहाँ की स्टेट तमाम मुझे हेल्प देगी जो यहाँ पर मुझे होने के लिए मुझे ये दीगर लवाजमात की ज़रूरत है। दूसरी एक टाइप है जी, पर्सनैलिटी टाइप है, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट से मुराद यानी कि सोशल नहीं। पाकिस्तान क्योंकि हम अभी तक उस लेवल पर नहीं आए, अभी तक हम जत्थों में सर्वाइव कर रहे हैं। जत्थे, वकला का अपना जत्था है, डॉक्टरों का अपना जत्था है, टीचर्स का अपना जत्था है, और फिर बड़े ताकतवर इदारों का जत्था तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, उनका है। डिपार्टमेंट्स का, सरकारी डिपार्टमेंट्स का, पॉलिटिशियंस का, पार्टी, सब एक जत्थे की शक्ल में रह रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, हर दूसरे की जायज़ और नाजायज़ के बारे में उनका साथ देते हैं। और यहाँ फिर कास्ट का जत्था है, फिर ख़ानदानों का जत्थे हैं, फिर मोहल्लों के जत्थे हैं, फिर इलाकों के जत्थे। ये हम एक किस्म की ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे हैं। वो एक कबीले हैं
ये आपके समझे पढ़े लिखों के भी कबीले हैं। ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं तो डीएमजी ग्रुप का अपना एक कबीला है, पुलिस का अपना कबीला है, और वो अपने कबीले के अपने कवानीन हैं, और उस कबीले से बाहर वाले बंदे के कोई हकूक नहीं है। ये पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था कि जब किसी कबीले वाले की किसी गैर कबीले वाले के साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो वो उस कबीले अपने कबीले वाले बंदे के पीछे अगर खड़े हो जाते थे और ये नहीं देखते थे कि इंसाफ क्या है, वो पूरी इसकी सपोर्ट करते। यही कुछ यही होता है, इसी तरह यही होता है। और इस तरह कबीले वाले निज़ाम के अंदर कामयाब होने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। आपको एक पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का एक ख़ास किस्म की शख्सियत चाहिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो ये है जी कि आप में इज़्ज़त नफ्स तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब आप अपने से लोअर आईक्यू के बंदे के पास जाके उसकी जी हजूरी करें और उसकी सुबह से ला के शाम तक उसकी तारीफ़ें करें, उसके बेटे की बर्थडे में गिफ्ट्स दें, उसकी बच्चों की तारीफ़ें करें, झूठी तारीफ़ें, चाहे वो बेचारे वो इस काबिल हों ही ना, उनकी बेगमात के लिए तो तहाइफ दें, उनको अपने हर फंक्शन के अंदर मदऊ करें, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट बिला वजह का। और अगर आप फंक्शन नहीं भी है तो फंक्शन क्रिएट करके उनको बुलाएं और उनको वीआईपी होने का और बड़े होने का एहसास दें। उनकी इस तरह के आप जो है अपनी बेसिकली आप अपनी तजलील कर रहे होते हैं। जब आप ऐसे बंदे की तारीफ और उसको इज्जत और एहतराम दे रहे होते हैं जो कि इस काबिल नहीं होता, तो बेसिकली आप अपनी इंसल्ट कर रहे होते हैं, इंसानियत की तजलील हो रही होती है। और ये हम बड़ी खुशी से करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो साहब हैं, ये जो मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं, या मेरे दूर के कज़न हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे जत्थे के लीडर हैं, यानी कि मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ तो उसका हेड है, मैंने उसकी ये सब टीसी करनी है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने फजूल की उसकी चापलूसी कह लें, चापलूसी करनी है। और वो कुछ शख्स होते हैं जिनमें इज़्ज़त नफ्स होती है, वो नहीं कर पाते, उनकी एक हद होती है, उनकी एक लिमिट होती है, वो नहीं कर पाते, वो एक हद से नीचे नहीं गिर पाते। फिर कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, उनको सोशलाइजिंग नहीं पसंद होती, उनको लोगों में घूमना फिरना पसंद नहीं होता, वो अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग एसेट होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो कि तन्हाई में बैठकर थिंकिंग करते हैं, जो अपने काम के ऊपर मदऊ रहते हैं, जो इजादात करते हैं। आप खुद सोच लीजिए, जो शख्स एक कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है, वो अगर वो पार्टियों और दावतों और फजूल के फ़ोन कॉल्स और तोहफ़े तहफ़ में अगर अपने आप को सर्फ कर देता है, तो उसने क्या प्रोडक्टिव काम करना है? उसने क्या थिंकिंग करनी है? उसने क्या रिसर्च करनी है? उसने क्या डेवलपमेंट करनी है? उसने क्या कौन सा प्रोडक्टिव काम करना है? वो तो सारे फजूल किस्म के कामों में उसको, क्योंकि सोशलाइजिंग बहुत टाइम लेती है, ठीक है। तो उसने क्या करना है? फिर ऐसे लोग जो होते हैं इस सोसाइटी के अंदर जो हैं वो कॉर्नर हो जाते हैं। फिर वो ऐसे लोग जो ब्रेन हैं, जो ज़हीन लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो कि माशरे को बनाते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो समझते हैं जब उनको, और साथ उनमें इज़्ज़त नफ्स भी अगर है, वो अपने आप को तब्दील भी नहीं करना चाहते, वो फिर कहते हैं जी कि ये मुल्क हमारे लिए नहीं। वो फिर टिकट कटाते हैं और फिर किसी ऐसे मुल्क में जाकर बैठ जाते हैं और अपने काम में मगन हो जाते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनकी स्टेट, उनकी नई स्टेट, उनका नया मुल्क उनको कहता है कि भाई आपको किसी चाचे मामे ताए की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जत्था बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई गैंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को तोहफ़े तहफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करें, आप अपना अक्ल इस्तेमाल करें, आपको कोई सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम के साथ मुखलिस हों, आप मेहनत करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्टेट आपके पीछे आके खड़ी होगी। जो आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, आपको किसी को फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं, स्टेट को आप फ़ोन करेंगे, स्टेट आपको आपका इंसाफ दिलवाएगी। तो ये लोग वो जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी खिदमत देते हैं। और ये मुल्क जो आप देख रहे हैं, कनाडा है, मतलब जितने नाम लेने जो आप समझते हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ये वो ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, खाली ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, ये जो है वो इज़्ज़त ड्रेन भी हो रहा है। जो इज़्ज़त वाले लोग हैं, जो इज़्ज़त नफ्स वाले लोग हैं, उसका भी ड्रेन हो रहा है, वो भी बाहर जा रहा है। तो बच जाते हैं पीछे वो लोग जो मजबूर हैं, और या वो लोग जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी इज़्ज़त नफ्स पे, जिनको पता है कि उनमें शायद वो काबिलियत नहीं है, उनका तो फिर ऐसे लोगों की क्या कहते हैं, जुगाड़ लगी हुई है ये थोड़ा अगेन इस तरह वर्ड है, उनका मौज लगी हुई है। उनको पता है कि उन्होंने सिर्फ जो है वो ज़बान चलानी है और उन्होंने चापलूसी करनी है, नेटवर्किंग करनी है, दोस्त यार, ये वो स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के लोग, वो फिर इस मुल्क में रूल करते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर होंगे, फिर इस मुल्क का यही होगा जो हो रहा है, जो हमारा जीडीपी की जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी माशी सूरत हाल है, फिर ये ऐसे ही होगा। ऐसे लोगों में जब बागडोर होगी मुल्क की, तो फिर यही कुछ होगा।
तो ये आज मैंने इसका जो है कोशिश की है कि अपने जो मसले हैं, जो रीज़न है लोगों के बाहर जाने का और ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की। आई होप आप लोगों को व्यूअर्स को जो समझ आई होगी। मज़ीद क्वेश्चंस आप करते रहा करें, पूछते रहा करें। आपके सवालात से मेरे अपनी नॉलेज में इजाफा होता है, मुझे रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का मौका मिलता है। तो आज का टॉपिक था कि लोग बाहर क्यों जाते हैं पाकिस्तान से। ब्रेन ड्रेन और रिस्पेक्ट ड्रेन या सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रेन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस पे हमने बात की है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।